एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि हम लोगों ने पिछला क्लास में क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने डिस्कस किए थे और फाइनली मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाइए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि कितना ऐसा स्टूडेंट है जो इंटरेस्टिंग रखते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। तो मेरे प्यारे, आज जो आपका क्लासेस होगी ना प्रीवियस 2010, याद रखिएगा 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना ऑल ओवर इंडिया पे सभी प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर 8 से रिलेटेड कैसे पूछे गए, आने वाले एग्जाम जब 2024 में आप लोगों का होगी उसमें किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। एक एक क्वेश्चन को हम लोग आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार और आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं मेरे प्यारे। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझिए और इस तरह से अगर पढ़ाई करते हैं ना, टारगेट बना लीजिए कि 40 मार्क्स का जो हमारा एग्जाम होने वाले हैं ना 40 में से 40 क्वेश्चन जैसे राइट होने के आना है। हर एक तरह से मिसाइल क्लासेस आप लोगों के लिए सपोर्ट कर रहा है। बस आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत कर रहा है तो आप लोग एक काम जरूर करें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करें। क्या करें? अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करें मेरे प्यारे। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इनकी स्थापना के बारे में कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो कूद के बताइएगा। क्या कूद के बताइएगा? 1600 ईस्वी में हुई थी। क्या बताना है? कूद के बताना है कि 1600 ईस्वी में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। कहां पे हुई थी? इंडिया पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 3 पे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है मेरे प्यारे कि पुर्तगाल के किस राजा को नाविक यानी राजकुमार कहा जाता है? नाविक राजकुमार कहा जाता है। बोलेंगे सर हेनरी को। किसको? हेनरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे? हेनरी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये हिस्ट्री देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद कौन सा चैप्टर आप लोग देखना चाहते हैं? सॉरी, कौन सा सब्जेक्ट? जियोग्राफी हो या आपका सोशियोलॉजी हो या होम साइंस, साइकोलॉजी या हिंदी, इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, जो भी सब्जेक्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। मैं इस हिस्ट्री का जैसे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करूंगा उसके बाद मैं आप लोगों का अगला वीडियो जो होगी वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। जैसे आप लोग कमेंट करेंगे सर जियोग्राफी होना चाहिए तो मैं जियोग्राफी स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। भारत की खोज किसने किया था? जो भारत की खोज किया था वो है वास्को डी गामा। याद रखिएगा वास्को डी गामा कब भारत आए थे? तो बोलेंगे सर 1492 में। कब आए थे? 1492 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कोलंबस किस देश का नागरिक था? तो कोलंबस जो है ना वो इटली का नागरिक था। कहाँ के? इटली का नागरिक था कोलंबस जो है ना। कोलंबस होते हुए आपका जो कोलंबस है वो इटली के एक व्यक्ति थे, यानी उसको हम लोग नागरिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो मेरे प्यारे कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अच्छी तरह से आप लोग डाउनलोड करें और ओनली फॉर 249 रुपीज में क्लास 11 का पूरा सिलेबस को आप अच्छी तरह से यहाँ पे क्लासेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपका 2020 से लेकर 2023 तक जितना भी कोई एग्जाम हुए जैक बोर्ड के माध्यम से हर एक प्रकार के क्वेश्चनों को यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेट किस बात की? ओनली फॉर 249 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट। ओनली फॉर 249 रुपीज में आपका आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर किसी भी तरह से डाउटेड होगी, दिक्कतें होगी आपके जीवन में तो नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं सर हमें कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, क्या क्या प्रक्रिया है, सब कुछ बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, वास्को डी गामा कहाँ के निवासी था? तो वास्को डी गामा जो है ना वो पुर्तगाल के नाविक थे। याद रखिए क्या बोलेंगे सर? पुर्तगाल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की थी। कब दावेदारी की थी? तो 1442 में। कब की थी सर? तो बताएंगे 1442 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, पिजारो ने इंका राज्य को जीता था। जो पिजारो लोग थे उन्होंने इंका जो राज्य है उनका कब जीत हासिल किया था? 1532 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? 1532। अभी आप लोगों के पास 3 से 4 महीना बचा हुआ है मेरे प्यारे। जी जान लगाकर क्या करना है? जी जान लगाकर आप लोगों को मेहनत करना है। जब आपके हाथ में जिस दिन रिजल्ट होगी ना उस दिन कितना खुशी फील होगा कि हाँ मैं इतना सारा संघर्ष किया अपने जीवन में इतना सारा कष्ट किया हूँ, तब जाकर आज ये रिजल्ट मेरे हाथों पे आई है और मेरा रिजल्ट में मेरा मार्क्स दिख रहा है 90%, मेरा मार्क्स दिख रहा है 95%। क्या दिन होगा मेरे प्यारे आपके साथ आपका मम्मी पापा का जीवन
परिचय दिखाइएगा, किस तरह से आपने मेहनत किए और अपने मम्मी के पापा के सामने जाकर रिजल्ट को इस तरह प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे कि मेरे मम्मी मेरे पापा आप लोगों ने हमारे लिए इतना मेहनत किए हैं और मैं आज 90% नंबर 95% मार्क्स लाया हूँ, 80% मार्क्स लाया हूँ। और आप बताइए अगर आप 40% मार्क्स लाएंगे तो क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे समय बहुत कम है, 90 से मान के चलिए 100 दिन आपके पास समय है। इन 90 से 100 दिन में अगर आप लोग चाहेंगे तो अच्छी खासा आप मेहनत कर सकते हैं और उसके लिए मिसाइल क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं ओनली फॉर 249 रुपीज़ में। आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट नहीं करना है मेरे प्यारे। एग्जाम डेट आप लोगों को रिलीज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वर्ष वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे थे? 1498। क्या होगी? 1498। क्या हो जाएगी? 1498। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ब्राजील की संस्कृति नाम क्या था? तो पूनी नंबा। क्या था? तुपी नंबा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को खंगाल के हम लोग को पढ़ना है और टारगेट बना लेना है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। टारगेट बना लेना पहले से ही। इनका लोगों द्वारा उपजाऊ भूमि की पूर्ति कैसे की गई है? तो बताएंगे सर पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेती बनाकर। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा है। और जल निकासी की व्यवस्था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सिंचाई की प्रणालियों का विकसित करना, ये भी राइट है। इस तरह से बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एंटरप्राइज ऑफ द इंडीज जहाज किसका था? तो बताएंगे कोलंबस का था। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया कोलंबस भारत कब पहुंचा था? 1498 में। कब पहुंचा था? 1498 में। कहाँ पे? कालीकट में। याद रखिएगा, कहाँ पे? कालीकट में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कोलंबस के झंडा का नाम क्या था? तो बोलेंगे सॉरी जहाज का क्या नाम था? एंटरप्राइज ऑफ द इंडीज। याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक इनका जहाज का नाम है, आपको नोट डाउन करना है। जो क्वेश्चन आपको आता है बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है मेरे प्यारे उसको नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। किस विजेता ने एज़टेक लोगों को पराजित किया था? तो बोले कोर्टस ने। किसने? कोर्टस इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? कोर्टस। इन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 है। समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था? बोलेंगे डैन कार्नो। क्या था? डैन कार्नो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ब्राजील की खोज कब हुई थी? तो ब्राजील की खोज हुई थी 1500 ईस्वी में। याद रखिए कब हुई थी? 1500 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नई दुनिया की खोज किसने किया था? जो हमारे नई दुनिया है इसकी खोज किसने किया था? तो हम अच्छी तरह से हमें पता है कि इसका खोज जो करने वाला था कोलंबस था। कौन था? कोलंबस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 20 पे। कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था? जिस तरह से भारत जो पहुंचा था याद रखिएगा 1498 में। कहाँ पे? कालीकट में। तो इसी तरह से आपको बताना है जो कोलंबस है वो अमेरिकी कब पहुंचे थे? तो अमेरिका पहुंचा था 1492 में। शायद मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को रॉन्ग बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट किया था। कहाँ पे? तो मेरे प्यारे तुम्हें बता दूं, याद रखिएगा यहाँ पे तो ये जो है ना इसका राइट आंसर यहाँ पे 1492 नहीं होगा बल्कि 1400 होगा 98। क्या होगी? 1498। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा जाएगा द्विसूचक। जो द्विसूचक यंत्र है इसके आविष्कार किसने किया था? तो द्विसूचक का आविष्कार करने वाला आपको बताना है। बोलेंगे 1380। याद रखिएगा कब हुई थी इसका आविष्कार? 1380 में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है। कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके पेपर 2024 में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। आप लोग सोचते होंगे ना कैसा प्रश्न आएगा कैसा नहीं, टेंशन नहीं लेना है। मिसाइल क्लासेस के परिवार के साथ जुड़े रहे, थोड़ा सा भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। क्लास 11 क्लास 12 आने चलकर अगर आप लोग चाहते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में हमको तैयारी करना है उसके लिए भी आप लोग को बेफिक्र है। बस आप लोग मिसाइल क्लास के जो जड़ है ना, जो पेड़ है उसको पकड़ के रखना है और दिखा देना है उस इंसान को जिसने आपको चैलेंज किया कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके करने का लायक कोई काम नहीं है, उनको दिखाना है। मेरे प्यारे ये कैसे दिखा सकते हैं? हम लोग जाहिर नहीं कर सकते। इसको दिखाने का एक ही मकसद है, कैसे? और स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है और इतना मेहनत करना है मेरे प्यारे कि उस लोगों के मुंह पे तमाचा लगाना है जिसने कहा था कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते हैं। बस आप खामोश रहें। याद रखिएगा सफलता का सबसे बड़ी राज होता है खामोशी से मेहनत करना।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था? तो बोलेंगे सर गुआना हानी में। कहाँ पे? गुआना हानी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं 26 में तुर्कों ने कुस्तानिया को कब जीता था? तो बोलेंगे सर 1453 में। कितना? 1453। और एक बात मैं बता दूं, मैं फिर सबको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं ना कि सर मुझे आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो को प्ले स्टोर ओपन करना है। क्या ओपन करना है? प्ले स्टोर ओपन करना है, सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? मिसाइल क्लासेस को सर्च करना है और डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आर्ट्स का क्लास 11 का आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं ओनली फॉर 249 रुपीज़ में। आप आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत ही होगी तो नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। पुर्तगाल के किस राजकुमार को नाविक कहा जाता है? मैंने आपको बताया था जस्ट हेनरी। क्या हो जाएगी? हेनरी इसका सही उत्तर होगा। हेनरी को ही पुर्तगाल का राजकुमार या तो कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? राजकुमार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बाजामार क्या है? ये भी क्वेश्चन 2021 में मुझे पूरा याद है कि 2021 और 2022 में पूछा गया था, पर 2023 में नहीं पूछा गया। तो हो सके कि 2024 का जब आप एग्जाम देने के लिए घर से निकलेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो बाजामार का अर्थ होता है छिछला समुद्र। क्या अर्थ होता है? छिछला समुद्र। छिछला समुद्र यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों के सामने 31 है। इंडीज की खोज किसने किया था? तो इंडीज की खोज किया था कोलंबस ने। किसने किया था? कोलंबस ने खोजा। कोलंबस ने भारत की खोज किया था 1498 में। पर अगर आपसे पूछा जाए कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया था? अमेरिका, अगर अमेरिका की खोज पूछा जाए तो बोलेंगे सर 1492 में। ये दोनों क्वेश्चन को आंखें बंद करके आपको रट्टा लगा लेना है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2024 के एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जा सकता है 32 पे जिगुरात क्या है? ये भी क्वेश्चन लिख के रख ले मेरे प्यारे, ये आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा 2024 के एग्जाम में कि जिगुरात का अर्थ क्या है। तो आपको कूद के बताना है जो जिगुरात है ना, इसका अर्थ होता है क्या? तो बताएंगे सर इसका जो अर्थ होती है, बोलेंगे एक सीढ़ीदार मीनार। क्या होगी? एक सीढ़ीदार मीनार। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा मेरे प्यारे? ए इज द करेक्ट आंसर। एक ही क्वेश्चन को, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं मेरे प्यारे, जब ये समय जब आपकी लाइफ से गुजर जाएगी ना, आपके पास ना पहले इंसान के पास समय जो है ना पानी की तरह, बूंद की तरह टपकता था। अभी इंसान के पास समय जो है ना पानी की तरह बह रहा है। अगर उस समय को पकड़ पाए तो सोना बन जाएगा, अगर नहीं पकड़ पाए तो कोयला बन जाएगा। और आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 किलो सोना का मूल्य कितना है और 1 किलो कोयला का मूल्य कितना है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है। बाकी तो आप समझदार है, समझ ही जाए। ठीक है, 33 पे सोने की खानों में कार्य करने के लिए दास कहाँ से आते थे? तो बोलेंगे सर अफ्रीका से आते थे। कहाँ से? अफ्रीका से। देख तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही हो ना, तोहनी के खातिर इतना मेहनत करो हो काहे जनी, तोहनी पढ़ लिख के कुछ बन भी तो अब ना हम तोहनी के गांव के नाम रोशन पे, तो तोहनी के माता पिता जो हो तोहनी के नाम रोशन हो, तो फिर तोहनी के माता पिता के नाम के साथ साथ तो अपन गाँव के नाम रोशन कर पा रही है। फिर तब गाँव के जहाँ रोशन भई जीतो तहन तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के नाम रोशन कर पा रही। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट के जब तहन तो नाम रोशन कर पारबी तहन पूरे झारखंड के नाम रोशन भेतो। तो तू चाहो ही ना कि हम अच्छी तरह से मेहनत करबो और हम अपना गांव के नाम के ऊंचा करबो। तो तू चाहो ही ना, तो फिर तू टाइम के वेस्ट काय कर रही, बुझली? तू जहाँ टाइम के वेस्ट कर ही ना, तू लाल पीला हल्ला के चक्कर में जो तू जा ही ना, बिल्कुल गलत रास्ता में जाही मेरे भाई। देख वो रास्ता से ना हम घूर के लियो, वहाँ ना बड़ी तकलीफ हो। कभी तकलीफ एक का महसूस हुए तो बताओ तोहनी के, जब उम्र भेज दो तोहनी के 25 साल 22 साल 35 साल 50 साल, तब तोहनी के एहसास ही तो काश हम क्लास 11 क्लास 12 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अगर भालो से हम पढ़ लेते लिए तो आज हम अच्छा खासा नौकरी करते लिए, अच्छा खासा हम बिजनेस करते लिए। आज तक ना हम लेबर में काम कर रही हो, आज हम तक ना हम ककरो के घर में जाए निपा पोती कर रही हो। जो लड़की लोग हो, जो लड़की लग रहो हो, उनका की करो निपा पोती करो हो। अब तो ही बताई कि तोहनी की चाहो ही है, बताए है मेरा हमार दीदी हमार दादा, तोहनी बताई तोहनी की चाहो कि तोहनी भी लेबर में काम करबी।
अगर तोहनी लेबर में काम करबी तो तू पढ़े लिखनी छोड़ दे काहे जानो ही देख तोहनी तो अगर पढ़े लिखन छोड़ देबी ना तो माता पिता को उम्मीद नहीं रहतो। अब कोनो भी इंसान अगर तोहनी के खातिर उम्मीद जताए के रखतो कि हमार लड़का ऐसा बनतो ऐसा पढ़ो हो, अब लोग के सामने बताई तो अब तोहनी अगर इरादा था तोड़ देबी कितना दुख पहुँचतो है ना। तोहनी हमारे बात बुझल पा रही ना। तो अगर तुम चाहो ही ना कि दुख ना पहुँचे तो तोहनी पूरा मेहनत कराई। अभी तोहनी के पास ना अगर एग्जाम को देखा जाए तो तोहनी के पास 100 दिन एखनो समय हो। अगर अच्छा खासा अगर अच्छी तरह से तोहनी तैयारी करल चाहो ही ना तो 100 दिन में ना तुम बेहतरीन तरीके से अगर ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ तू मेहनत कर भी मैं चैलेंज करो यो तोहनी के 95% इजिली से आ जीतो कि भी तो इजिली से आ जीतो। तो तोहनी मेहनत करी बुझली। और अगर पढ़े के मन ना लगो तो अभी छोड़ दही। कोनो जरूरी नहीं कि पढ़ल लिखल भेजते हो, लेकिन तोहनी के एहसास कखन भेजतो पता हो जब तोहनी के 40 साल 30 साल तोहनी के उम्र गुजर जीतो ना तखन लगतो काश हम पढ़ लेती है। तो बाद में पछताने से बेहतर हो कि तोहनी एखनी मेहनत कर रही बुझली। चलिए हम आशा करी कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दुनिया जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बताना है तो बोलेंगे सर अमेजन। क्या होगी? अमेजन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? अमेजन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे की चौड़ाई में होगी, ठीक है, चौड़ाई में। लेकिन अगर लंबाई में पूछा जाए अगर लंबाई में पूछे तो बोलेंगे सर वो हो गया आपका नील नदी। क्या होगी? नील नदी जो मिस्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 38 पे। माया लोगों के पंचांग में वर्ष में कितने दिन होते थे? तो बोलेंगे सर 161 दिन। अभी हम लोग पता है कि एक साल में 365 या तो 366 दिन होता है, लेकिन देखिए जब माया लोग थे उनके एक साल में 161 दिन होता था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला प्रश्न पे आते हैं 40। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार करने वाला था ग्राहम बेल। कौन था? ग्राहम बेल। हम लोगों ने क्लास 10 में ऑलरेडी इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41 है। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 तो उसको भी आप लोग को कवर करवाई तो जल्दी से कॉमेंट करें। नई दुनिया किसे कहा गया है? तो नई दुनिया अमेरिका को कहा गया है। किसको कहा गया है? अमेरिका को ना हम लोग नई दुनिया बोलते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसे हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी देश के लिए भी नाम से हम लोग अच्छा खासा जानते हैं उनसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 42। डच इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो 1602 में। कब हुई थी? 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? 1600 में। कब हुई थी? 1600। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 43। कोलंबस ने क्यूबा पर कब हक जमाया था? 1492 में। जब अमेरिका पहुंचा था, याद रखिएगा, जब अमेरिका पहुंचा था उसी समय वो क्यूबा पर अपना हक जमाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 45। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था? कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ था 1380 में। कब हुई थी? 1380। इसको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग व्हाट्सएप में हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। साथ ही साथ पूछ सकते हैं कि क्लास 11 में हम बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो क्या क्या हमको करना होगा। ठीक है, ब्राजील देश का नाम ब्राजील क्यों पड़ा था? तो बताएंगे सर ब्राजील वुड वृक्ष के नाम पर पड़ा था। याद रखिएगा, ब्राजील देश जो है ना एक वृक्ष के नाम पर पड़ा था। आपसे क्वेश्चन आएगा वो देश का नाम बताइए जो एक वृक्ष के नाम से उनको जाना जाता है, तो बोलेंगे ब्राजील। क्या होगी? ब्राजील। ये क्वेश्चन टपकेगा 2024 के एग्जाम में। क्वेश्चन 47। पिजारो ने इंका राज्य को कब जीता था? 1532 में। कब जीता था? 1532। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं 52। झूलते बाघ की सभ्यता के दिन। लिख के रख ले मेरे प्यारे, 2024 में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। डायरेक्ट याद रखिएगा। अब पेपर में जैसे अपने आंखें गड़ाएंगे पहला ही क्वेश्चन आपको दिखेगा झूलते बाघ की सभ्यता के दिन है तो बोले इंका सभ्यता की। क्या हो जाएगी? इंका सभ्यता इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को चैप्टर, याद रखिएगा, चैप्टर हम लोगों को 9 भी कवर करवाइए। तो मैं वेट करता हूं आप लोगों का कमेंट का। क्या करें? मैं वेट करता हूं आप लोगों का कमेंट सेक्शन का। आप लोग जल्दी से कमेंट करें। मैं चैप्टर 9 भी लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त।